प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके संस्कृत पाठमाला कक्षा 6वीं है ना कक्षा 6वीं से सुप्रभात का हम आज पढ़ेंगे आपका तृतीय पाठ। कौन सा पाठ है? तृतीय पाठ। पाठ का नाम है बच्चों हमारा सर्वनाम परिचय। क्या है? सर्वनाम परिचय। बच्चों, इसमें हमने क्या देखा है? अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं बच्चों? चंद्र बिंदी। देखिए यहाँ पर अनुस्वार का चिन्ह कौन सा होता है? चंद्र बिंदी, है ना। वैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, सह बालकम पश्यति। सह बालकम पश्यति, है ना। वैसे ही यहाँ पर बालकम में देखिए म के नीचे क्या लगा हुआ है बच्चों? हलंत लगा हुआ है। तो यही हमें ध्यान देना है कि सर्वनाम अर्थात सर्वनाम मतलब होता है सभी का नाम, जिसमें, है ना, इसे क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के तीनों लिंगों और वचनों में चलते हैं। कितने लिंगों में चलते हैं? 3 लिंगों और वचनों में चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका प्रथम पुरुष। बच्चों, हमें इसमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे जब हम अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं तो हमें दिस दैट सिखाया जाता है ना, कि दिस मीन्स यह होता है, डैट मीन्स वह। वैसे ही ये संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत में भी हमें वैसे ही पढ़ना है। देखिए तत् दिया हुआ है यहाँ प्रथम पुरुष में। क्या दिया हुआ है? तत्। तत् मतलब होता है वह। तत् मीन्स क्या होता है बच्चों? वह, है ना। देखिए यहाँ दिया है तत् सर्वनाम शब्द दूर स्थित व्यक्ति, जो हमसे दूर है, व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, है, और वो हमसे दूर हो, तो दूर के लिए हम उस वस्तु के लिए हमें तत् का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है बच्चों? तत् का। और तत् सर्वनाम शब्द के पुल्लिंग रूप में क्या कहा जाता है? सह तौते, है ना। ये तीनों वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हमें याद रखना है। सह तौते तीनों वचनों में बनते हैं। यहाँ प्रथम पुरुष और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग देखिए। उदाहरण के लिए हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके हमें सिखाया गया है पुल्लिंग। पुल्लिंग को सबसे पहले समझ लिए। वह शब्द जिसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है ना। तो यह उदाहरण में दिया है स मतलब क्या होता है बच्चों? वह, है ना। और तौ मतलब वे दो, ये दो है ना, तो उसके लिए क्या हो गया? तौ। और ते मतलब वे सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में तत् के रूप में क्रमशः सा ते ता। जैसे हमने यहाँ पर पुल्लिंग में सह तौते पढ़ा ना तीनों वचनों में, वैसे ही यहाँ स्त्रीलिंग में सा ते ता हो गया, है ना। सा ते ता बनते हैं। इसमें भी देखिए स्त्रीलिंग में सा मतलब वह होता है ना, मगर ये स्त्रीलिंग है लड़की जाति के लिए, है ना। ते मतलब वे दो और ता मतलब वे शब्द। समझ में आया बच्चों? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं नपुंसक लिंग में। यहाँ पर से है हमारा नपुंसक लिंग, है ना, जो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। और इसका भी प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में दिया गया है। पुल्लिंग में क्या पढ़े हम लोग? सह तौते। और स्त्रीलिंग में सा ते ता पढ़े ना। यहाँ पर देखिए सह तौते और स्त्रीलिंग में सा ते ता। अब हम पुल्लिंग में क्या पढ़ेंगे बच्चों? तत्ते तानी, है ना। ये प्रथमा विभक्ति है तीनों वचनों में। ये जहाँ पर तत्ते तानी आएगा समझिए ये नपुंसक लिंग है ना। और इसकी द्वितीय विभक्ति भी प्रथमा के समान ही चलती है। तो यहाँ देखिए उदाहरण दिया हुआ है। तत् मतलब वह, ते मतलब वे दो और तानी मतलब वे सब। ठीक है बच्चों, पहले हमने पढ़ा था तत्। तत् मतलब होता है वह। क्या होता है? तत् मीन्स यहाँ हमने क्या पढ़ा? तत् मीन्स वह, पढ़े ना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर से एतत्, है ना। क्या पढ़ेंगे? एतत्। एतत् मतलब भी होता है यह। एतत् मतलब क्या होता है? यह। तत् मीन्स वह और एतत् मीन्स यह। मगर पहले हम जो पढ़े थे वो किसके लिए था बच्चों? दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए, है ना। अब हम पढ़ेंगे वो पास के लिए है। पास में व्यक्ति जो है या वस्तु है उसके लिए हम जब प्रयोग करेंगे सर्वनाम, उसे क्या कहेंगे? एतत्। क्या बोलते हैं बच्चों? एतत्। अब इसकी भी प्रथमा विभक्ति देखते हैं पुल्लिंग में, है ना, जो पुरुष वर्ग का बोध कराता है। तो क्या आएगा बच्चों? एसह, है ना। क्या आएगा? पहले वहाँ पर हमने सह में पढ़ा था, सह मतलब वह होता है ना। यहाँ देखिए एसह, यह मतलब क्या होता है? एसह। तो एसह, एतौ, एते।
पुल्लिंग के लिए क्या आएगा बच्चों, ध्यान देंगे, एसह, एतौ, एते। ऐसा मतलब यह, एतौ मतलब ये दो, और एते मतलब ये सब। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। तो स्त्रीलिंग में एतत् प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर ऐसा बोले थे ना पुल्लिंग में, तो ये हो गया ऐसा। क्या हो गया, ऐसा, एते, एता, ऐसा, एते, एता। ध्यान रखेंगे बच्चों, ऐसा मतलब यह, एते मतलब ये दो, और एता मतलब ये सब। ये क्या है, स्त्रीलिंग है। वैसे ही अब आगे बढ़ते हैं, आ गया हमारा एतत्, एते, एतानी। यहाँ पर एतत्, एते, एतानी मतलब होता है नपुंसकलिंग। प्रथमा विभक्ति के रूप में, द्वितीय विभक्ति के रूप में बनते हैं बच्चों, है ना। तो प्रथमा क्या कहा जा रहा है, देखिए, एतत् मतलब होता है यह, एते मतलब ये दो, और एतानी मतलब ये सब। तो हमें याद रखना है बच्चों, जहाँ पर तत् आया वो वह, वहाँ पर वह का प्रयोग होता है, और एतत् आया मतलब वहाँ यह का प्रयोग होता है। तत् और एतत् हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा अन्य सर्वनाम शब्द। देखिए यहाँ पर दिया है किम मतलब होता है क्या या कौन। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना व्हाट, है ना, पढ़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर किम, किम मतलब होता है क्या या कौन। तो इसके पुल्लिंग पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, पुरुष वर्ग, है ना। है क्या कह रहा है पुल्लिंग में, कह, कौ, के, है ना। किम मतलब होता है कौन, तो पूछ रहा है पुल्लिंग में कह, कौ, के, कौन, कौन दो, कौन सब, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। याद रखेंगे हमेशा, या कह एक वचन है, कौ द्विवचन है, और के बहुवचन। तो क्या कह रहा है पुल्लिंग, कह, कौ, के। स्त्रीलिंग का, के, काह, और नपुंसकलिंग बच्चों किम, के, कानी, है ना, किम, के, कानी। बहुत ही सरल है बच्चों, इसे आप लोग को एक बार दो बार इसे रिपीट करेंगे तो आप लोग को भी ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम उसके मध्यम पुरुष में, है ना। देखिए मध्यम पुरुष को युष्मद, युष्मद मतलब होता है तुम, है ना। अभी तक हम क्या पढ़े थे, वह और यह पढ़े थे ना। अब आया हमारा तुम। तुम को संस्कृत में क्या बोलते हैं, युष्मद। क्या बोलते हैं बच्चों, युष्मद, है ना। तो त्वम, युवाम, यूयम। क्या हो गया, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। तो अब इसमें उत्तम पुरुष मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अस्मद। क्या बोलते हैं बच्चों, अस्मद। तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम, आवाम, वयम। यहाँ पर तुम का क्या हुआ था, त्वम, युयाम, यूयम। वैसे ही इसके तीनों वचन क्या हो जाएंगे, एक वचन अहम, द्विवचन आवाम, और मतलब बहुवचन वयम। मैं, हम दो, और हम सब, ठीक है बच्चों। चलिए फिर देखिए, समस्त सर्वनामों को 3 पुरुषों में विभाजित किया जा सकता है। कितने पुरुषों में बच्चों, 3 पुरुष में। पहला है हमारा प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष, है ना। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं बच्चों, जो वक्ता और श्रोता के बीच में जो अनुपस्थित हो, एक बोल रहा है और एक सुन रहा है ना। दोनों के बीच में जो नहीं है, अनुपस्थित मतलब गैर हाजिर, है ना, जो नहीं है उसे क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष श्रोता, श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाले को क्या कहते हैं बच्चों, मध्यम पुरुष। अब यहाँ आता है हमारा उत्तम पुरुष, वक्ता, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, है ना। तो हमने देख लिया पुरुष में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष है जो वक्ता और श्रोता के बीच में नहीं होता, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और उत्तम पुरुष बोलने वाला, ठीक है। अब देखते हैं, सुनने और बोलने में भिन्न व्यक्ति या वस्तु का प्रथम पुरुष है, जैसे स, तौ, ते, सुनने वाला मध्यम पुरुष, है ना। जैसे त्वम, युयाम, यूयम, बोलने वाला स्वयं उत्तम पुरुष होता है, जैसे अहम, आवाम, वयम, है ना। अब यहाँ पर देखिए संवाद दिया हुआ है, संस्कृत में संवाद दिए हुए हैं, संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब मैं इसे आप लोग को बताऊंगी कि ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। सह कह, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछ रहा है। सह का मतलब होता है यह क्या, सह कह मतलब
यह क्या, तऊ कऊ, तऊ कऊ मतलब होता है ये दो कौन, है ना, या ये दो क्या, है ना। सह कह मतलब होता है ये क्या, तऊ कऊ मतलब होता है ये दो क्या, और ते के मतलब होता है ये सब क्या या वे क्या। ते का मत आ जाएगा वे क्या। फिर देखते हैं ये एसह सुकह, है ना, वह तोता, एतऊ सुकह, वे दो तोते, तऊ औ का मात्रा लगा ना, दो हो गए, है ना। पहले में पूछा है ये क्या है, फिर दूसरे में बता रहा है ऐसा सुका मतलब ये वह तोता है, फिर वे दो तोते, और यहाँ पर आएगा वे सब तोते, एते सुका मतलब वे सब तोते। फिर है हमारा अयम सुका, यह तोता, देखो यहाँ अयम में यहाँ पर वह हो गया था, है ना, सह में वह आया था, अब यहाँ पर अयम हो गया मतलब यह हो गया, तो यह तोता। इमौ सुका मतलब यह दो तोते, यहाँ पर इमा मतलब यह हो गया, तो यह दो तोते, और इमे सुका मतलब यह सब तोते। क्या हो गया बच्चों, यह सब तोते। अब देखिए ऐसा सुका, इसमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का सर्वनाम पद है, क्या है, सर्वनाम पद है, तथा उसी विभक्ति का संज्ञा पद है ना, संज्ञा पद है। इसी प्रकार संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण भी इसी प्रकार दर्शाए गए, बहुत सारे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या कह रहा है, संस्कृत में है, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी। देखिए यहाँ दिया है सा का मतलब हुआ वह क्या, हमेशा याद रखेंगे। अभी ये स्त्रीलिंग है, हमें यहाँ पर पुल्लिंग पढ़ा था, अब ये स्त्रीलिंग आ गया। सा का मतलब वह क्या, तत्किम है ना, वह क्या। ऐसा गायिका मतलब वह गायिका, ऐसा मतलब क्या हो गया, वह, है ना, तो वह गायिका। और एतत् कंदुकम मतलब क्या हो गया, यह गेंद, कंदुकम मतलब होता है गेंद, तो यह गेंद। इयम गायिका, देखो इयम मतलब क्या हो गया, यह, है ना, पुरुष वचन के लिए क्या हो गया था, पुल्लिंग के लिए अयम शब्द का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ स्त्रीलिंग है तो क्या हो गया, इयम गायिका, तो यह गायिका। और इदम कंदुकम मतलब यह गेंद। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ते के, है ना, ते के, ये दो क्या, अब यहाँ पर दो हो गए, है ना, तो ते के मतलब होता है ये दो क्या। फिर यहाँ पर है ते के, है ना, तो ये दो क्या। फिर है एते गायिका, तो वे दो गायिकाएं, क्या आएगा बच्चों, वे दो गायिकाएं। और एते कंदुके, वे दो गेंदें। फिर है इमे गायिके का मतलब होगा यह दो गायिकाएं, क्या आएगा बच्चों, ये दो गायिकाएं। और इमे कंदुके, ये दो गेंदें, क्या आएगा, ये दो गेंदें। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अगर नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ताकाह, है ना, ताका मतलब वे सब क्या, है ना। अब देखिए यहाँ ता हो गया मतलब यहाँ पर बहुवचन हो गया। अब बहुवचन में क्या हो गया, ता, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, वे क्या। फिर है तानी कानी, है ना, बहुवचन पढ़ रहे हैं हम लोग। तानी कानी मतलब ये सब क्या, क्या आएगा बच्चों उत्तर, ये सब क्या। एता गायिका, है ना, ये सब गायिकाएं, क्या आएंगे, ये सब गायिकाएं। और एतानी कंदुकानी, ये सब गेंदें। ईमा गायिका, यह सब गायिकाएं। ईमा मतलब यह होता है, तो ईमा गायिका मतलब ये सब गायिकाएं। और ईमानी कंदुकानी, तो ये सब गेंदें, क्या आएगा बच्चों, ये सब गेंदें। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। हमने अपने पहले वीडियो में क्या पढ़ा है, हमने सर्वनाम को पढ़ा। क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने प्रथम पुरुष पढ़ा, तत् मतलब होता है बच्चों वह, क्या होता है, वह, है ना। उसके बाद हमने एतत् पढ़ा, एतत् मतलब होता है यह, एतत् मीन्स यह। फिर हम आ गए, है ना, किम मतलब होता है क्या या कौन, किम मतलब क्या या कौन। फिर हमने उसके मध्यम पुरुष पढ़े,
युष्मत, तुम मतलब युष्मत, संस्कृत में तुम को क्या कहते हैं, युष्मत। फिर हमने उत्तम पुरुष पढ़ा, अस्मत् मतलब मैं, अस्मत् मतलब मैं। फिर हमने पुरुष के तीनों वचनों को जाना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और फिर यहाँ पर से हमने नपुंसकलिंग, है ना, तीनों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में हमने इसे अच्छे से पढ़ा। संस्कृत के शब्दों को हमने हिंदी में जाना। आप लोग को समझ में आया बच्चों, है ना। इसे आप लोग फिर से रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे मेरे वीडियो को देख करके, आप लोग को भी याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगले वीडियो में इसी आपके पाठ का, है ना, अभ्यास प्रश्न ले करके आऊँगी। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।